अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सरसों का साग लेकर आई हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, पालक है, मेथी है और बथुआ है ये, और बथुए के साथ हमने सरसों का साग। ये आप देख रहे होंगे कितना अच्छा ज़बरदस्त फ्रेश है ये। और इसमें आप चाहें तो फ्लावर भी डाल सकते, और इसको हम साफ़ करके वॉश करके रख देंगे। अमूमन शहर में ये अमूमन कम ही लोग बनाते हैं सरसों का साग, इसलिए कि वो उनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन अगर ये चारों सब्जियां आपके पास हों, और ये बहुत है आसान आपको बनाना। तो चारों सब्जियों को मैंने वॉश करके रख लिया था। अब मैंने इसमें सिर्फ बड़ी देगची में चारों सब्जियों को डाला है, और पांचवी चीज़ इसमें लहसुन, हरी मिर्च और नमक, ये 7 आइटम इसमें डालेंगे और तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको रखते हैं। तकरीबन 1 डिश के बराबर मैंने इसमें पानी भी डाला है। और वैसे भी पालक का, सरसों का, इन सब का, सब्जियों का अपना पानी होता है जो अच्छी तरह से इसको पकाएगा। अब तकरीबन 3 घंटे के बाद ये इस कंडीशन में आ गई है। आप देख रहे होंगे इसका पानी और थोड़ा सा मैंने ड्राई करना है ताकि ये ग्लैंड अच्छी तरीके से हो जाए। जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हम फिर इसे एक ग्राइंडर में डालकर खूब अच्छी तरह से पीस लेंगे। गांव में अमूमन इस तरह से होता है कि ये किसी चीज़ से पीसा जाता है, लेकिन हम शहर में हैं तो लिहाजा इसे ग्राइंडर में करके अब मैं इसको मिट्टी की हांडी में चढ़ाऊँगी। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो उसमें करें, वरना आम जो घर में देगची होती है उसमें कर लें। मेरे पास मिट्टी की हांडी थी तो लिहाजा मैंने उसमें सारा मटेरियल डाल दिया है। और अब मैंने ब्लेंडर में भी मकई का आटा तकरीबन 3 टीस्पून डाला है। अगर आपके पास ब्लेंडर में करना चाहें तो ब्लेंडर में कर लें। मुझे इसकी मिक़दार थोड़ी कम लगी तो 2 टीस्पून में और इसमें ऐड करके डाल रही हूँ। तो ये मकई का आटा हमने तकरीबन पानी में मिक्स करके इसको डाल दिए। मकई का आटा थिक करने के लिए होता है। अब सबसे आखिर में हम इसमें बघार लगाएंगे। बघार इसमें मक्खन का लगेगा। अगर आपके पास मक्खन है, घी है, असली घी है तो उसमें आप करें। और उसमें आपने लहसुन और अदरक और साबुत लाल मिर्च, इन सबको फ्राई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सरसों के साग में वैसी ही खुशबू आए जैसे गाँव और देहात में अमूमन सरसों का साग बनाने वालों के उसमें आता है, तो आप इसमें बटर यूज़ करें और असली घी का बघार दें। तो ये बहुत ताकतवर और बहुत हेल्दी है। सरसों के साग में वैसे भी बहुत ताकत होती है, इसको ज़रूर आप अपने घर में बनाया करें सर्दियों में। और ये देखें, ये इस तरह से ठीक हो जाएगा। मकई का आटा डालने के बाद तकरीबन हमें 2 घंटे हल्की आंच पे और पकाना है। और इस तरह से ठीक हो जाए तो फिर हम इसमें बघार डालेंगे। लेकिन कितनी जल्दी और झटपट हमारा ये बन गया है। बस इसके आइटम में ज़रा मुश्किल होती है सब्ज़ी साफ़ करने में, इसको वॉश करने में, वरना अमूमन इसको चढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। इसको ज़रूर आप अपने घर में ट्राई करें। और इसके साथ आप मकई की रोटी या मेथी की रोटी या मेथी के पराठे भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छी रेसिपी ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।